जंग जब सरहदों पर भड़कती है तो उसका धुआं केवल आसमान तक नहीं रहता, वो फिजा का मिजाज भी बिगाड़ देता है। हवा को जहरीला, बादलों को भारी, बारिश को साइलेंट किलर बना देता है। मिडिल ईस्ट में गैस फील्ड, तेल ठिकानों पर हमलों के बाद उठता हुआ काला धुआं अब सिर्फ एक मुल्क की कहानी नहीं, यह आबो हवा के बिगड़ते हुए मंजर की एक तस्वीर है जिसमें बारिश भी राहत नहीं, आफत बन सकती है। बिल्कुल मीनाक्षी, और यही वजह है कि अब चर्चा सिर्फ बम और बारूद की नहीं बल्कि उस काली बारिश की भी हो रही है जिसमें कालिक, जहरीली गैस, एसिडिक सब्सटेंस और तेल जलने से बने खतरनाक कण खुलकर जमीन पर लौट सकते हैं। ऐसी बारिश आंखों में जलन, स्किन पर रिएक्शन, गले में खराबी, सांस लेने में दिक्कत जैसी परेशानियों को बढ़ा सकती हैं। और खतरा यही खत्म नहीं होता। तेल के जलने से जो फाइन पार्टिकल्स बनते हैं वो फेफड़ों के गहराई तक पहुंचकर अस्थमा के मरीजों की परेशानी भी बढ़ा सकता है। हार्ट पर दबाव, माइग्रेन, खांसी और सीने में जलन जैसी दिक्कतें भी सामने आ सकती हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। भारत के लिए ये अलर्ट इसलिए बड़ा है क्योंकि दुनिया अब मौसम, प्रदूषण और एयर फ्लो से जुड़ी हुई है। अगर जंग लंबी चली, तेल ठिकानों और जहाजों में आग का सिलसिला बढ़ा तो इसका असर केवल पश्चिम एशिया तक सीमित नहीं रहेगा। हवा, समुद्री रूट, एनर्जी क्राइसिस सब कुछ मिलकर हेल्थ रिस्क को और बड़ा बना सकते हैं। तो आज सवाल बहुत सीधा है, क्या जंग का धुआं आने वाले दिनों में बीमारी की बारिश कर सकता है? क्या काली बारिश, जहरीली हवा से स्किन, आंख, फेफड़े, दिल सब पर नया खतरा मंडराने लगा है? और अगर दुनिया का मौसम जंग से जख्मी होगा तो इंसान की सेहत कब तक महफूज रह सकता है? बिल्कुल ठीक अमित, वैसे इसका जवाब तो वर्ल्ड लीडर्स ही दे सकते हैं, लेकिन इससे बचने के उपाय, खास तौर पर जिस तरह मौसम भी पल पल अपना रंग बदल रहा है, उसका समाधान तो विश्व प्रसिद्ध योग गुरु स्वामी रामदेव के ही पास है। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत। प्रणाम। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम मेरी बहन मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, मेरे भाई अमित जी। और जो दूसरों की झोपड़ी में आग लगाते हैं, दूसरों के तेल के कुओं में, गैस के कुओं में आग लगाते हैं, उनके दिलों में, दिमागों में आग लगी पड़ी है। वो किसी भी देश के कितने बड़े राष्ट्राध्यक्ष क्यों ना हो, भीतर से वो दरिद्र हैं। वो नहीं सोच रहे कि जो आग लगा रहे हैं उससे आपने बहुत अच्छे कुछ शब्दों का चयन किया है। थैंक यू अनीता जी, पंकज जी, पूरी जो हमारी रिसर्च टीम है ना। मैंने देखा काली बारिश हो रही है आसमान से। रे राम राम राम।